मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन तथा किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता, इसका अध्ययन हम करेंगे। अब पूर्व की बात करें कि कोई भी ऐसा निकाय हम लेते हैं कि इसको हम ऐसे कहेंगे कि हमें ज्ञात है कि जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि ऐसे निकाय जो अपने परिपार्श्विक से विलगित या पृथक नहीं है, ऐसे निकाय जो अपने पारिपार्श्विक से विलगित या पृथक नहीं है, तो ऐसे निकाय के लिए हम लिखते आए हैं कि एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस टोटल, ये कुल जो है इस तरह से रहेगा। अब इसमें दो मान रहते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम तंत्र का रहता है, और हम पढ़ रहे थे कि डेल्टा एस सराउंडिंग का भी रहेगा। तो डेल्टा एस जो टोटल है वो ये कुल हुआ, ये सिस्टम मतलब तंत्र हुआ, और ये आगे में आपका लिखा है कि डेल्टा एस ये सराउंडिंग का है, मतलब परिपार्श्विक का है। तो इस तरह से आप लिख दिए कि ऐसे निकाय जो परिपार्श्विक से विलगित या पृथक नहीं है, उनके लिए ऐसा लिखा गया। अब आप इसको आगे कहोगे कि यदि अभिक्रिया, इसके आगे हम कहना है कि इसमें यदि अभिक्रिया जो है वो वह स्थिर ताप और स्थिर दाब पर कराई जाती है। यदि अभिक्रिया क्या हो रही है, स्थिर ताप व स्थिर दाब पर कराई जाती है, और ऐसा अभिक्रिया यदि हो रही है तो परिपार्श्विक को ऊष्मा दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, पारिपार्श्विक को ऊष्मा दी जाती है। तो इसका उल्लेख आप कर दिए। अब इस आधार पर जो इसका मान है, इसका डेल्टा एस सराउंडिंग का जो मान है वो इस तरह से हो जाएगा कि स्थिर दाब की ऊष्मा के ऋणात्मक मान बटे टी। अब इसी के आगे में हम और लिख सकते हैं कि ये डेल्टा एच भी कहलाएगा बटे टी। तो क्यू पी की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा एच। चूँकि आप यहाँ लिख दोगे, उल्लेख कर दोगे कि जबकि क्यू पी बराबर होता है डेल्टा एच, इसलिए आप इतना लिख दिए। क्यू पी की जगह आप क्या लिख दिए हैं, डेल्टा एच। तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए, इसको हम समीकरण क्या मान लिए, 2। तो ये दूसरा समीकरण में हम सराउंडिंग या परिपार्श्विक का मान लाए हैं। किसका मान लाए हैं, पारिपार्श्विक का। अब इसको अब हम आगे फिर से लिखते हैं, डेल्टा एस टोटल, ये आ गया, ये भी रहेगा डेल्टा एस। और अब इधर की जो राशियां हैं उनका उल्लेख हम तंत्र शब्द नहीं करेंगे राइट हैंड साइड में। अब इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे और इसका मान रख दीजिए, सराउंडिंग का मान ये वाला डेल्टा एच बटे क्या हो गया, टी। तो हमने कहा कि ये होता है कि कुल मान जो है उसके तंत्र के मान और पारिपार्श्विक के मान के योग के बराबर। अब परिपार्श्विक का मान अभी हम लाए हैं, इतना होता है,
उसको यहाँ रख दिया गया। ये तंत्र है, ये परिपार्श्विक का मान है। तो परिपार्श्विक का मान यहाँ पर लाया गया। अब इसमें समीकरण ये हमारा 3 हो गया। ये समीकरण हमारा क्या है, 3 है। अब 3 जो है ये इस तरह से यहाँ पर इसमें t का गुणा किया जाना है, t का गुणा किया जाना है। तो इस तरह से समीकरण 3 में t का गुणा करना है। तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन एवं जो किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता है उसको हम पढ़ रहे हैं। डेल्टा एस टोटल, टोटल मतलब कुल, डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम मतलब तंत्र, सराउंडिंग, सराउंडिंग में इसका इस तरह से स्पेलिंग रहेगा, आप इसको ठीक कर लीजिए। तो ये इस तरह से हो गया। अब ये जो यहाँ पर भी तो इस तरह से जो सराउंडिंग का मान है हमने लाया और उस सराउंडिंग के मान को यहाँ रख दिया। तो ये समीकरण 3 हमको मिला। समीकरण 3 में -t से गुणा करना है, -t से गुणा करने पर। तो अब इसमें हम -t से दोनों ओर गुणा करने, -t से इसको आप और ठीक से लिख दीजिए, दोनों ओर गुणा करने पर, दोनों ओर गुणा करने पर। अब दोनों ओर गुणा करेंगे तो -t यहाँ पर लिख दीजिए, तो -t इंटू डेल्टा एस। अब हम टोटल इसका उल्लेख नहीं करेंगे यहाँ पर। और इधर अब इसको भी यदि हम -t से गुणा करेंगे तो -t से गुणा करने के बाद ये बच जाएगा डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमको मिलेगा और ये हमारा समीकरण क्या होगा, 4। तो ये समीकरण 4 आ गया। हमने दोनों ओर ये जो समीकरण 3 था इसमें भी -t का गुणा किए और इधर भी -t का गुणा किए। तो डेल्टा एच -t इंटू डेल्टा एस इधर हो गया और -t इंटू डेल्टा एस इधर हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा क्या होती है, G बराबर H माइनस टी इंटू एस। मुक्त ऊर्जा G बराबर क्या होती है, H माइनस टी इंटू एस। इसको लिख दिया गया। अब मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहोगे तो ऐसा हो जाएगा, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा एस माइनस एस इंटू डेल्टा टी। तो मुक्त ऊर्जा ये थी, ये मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हो गया। अब इनको भी हम समीकरण 4 था, इसको हम समीकरण 5, इसको समीकरण 6 ऐसा कहेंगे। तो ये लिख दिया गया समीकरण 5 और समीकरण 6। अब एस टी और एस अवस्था फलन है, कौन कौन बताइए, एच टी तथा एस जो है ये क्या है, अवस्था फलन है। तो आप इसको कह दिए कि इन लोग जो एच है एंथैल्पी, ताप, एंट्रोपी और ये सभी क्या है, अवस्था फलन। तो ये कह दिया गया। तो स्थिर ताप और स्थिर दाब के जो प्रक्रम रहेंगे, तो स्थिर ताप रहेगा तो इसको आप नहीं लिखोगे, तो ये हो जाएगा कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, क्योंकि ताप परिवर्तन क्या है, 0। तो ये आपका कौन सा समीकरण आ गया, 7। समीकरण क्या आ गया, 7। तो
ये आपने लिख दिया। अब इन दोनों की तुलना करिए, किसकी किसकी अभी अभी जो लाए हो, समीकरण 7 व 4 की तुलना करना है। 7 और 4 की क्या करना है, तुलना। तो समीकरण 7 व 4 की तुलना करने पर अब उन दोनों को तुलना करके यदि आप लिखोगे तो आपके पास इतना ही बचेगा कि डेल्टा जी इधर रह जाएगा और इस तरह से 4 पर भी जाइए आप तो माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये आपके पास बचेगा। तो ये समीकरण हमको मिल गया। ये कौन सा समीकरण हो गया, 8। समीकरण कौन सा प्राप्त हुआ, 8। तो इसमें से हमको दिख रहा है कि डेल्टा एस टोटल जो है रसायन, डेल्टा एस जो टोटल जो है वो क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हमें ज्ञात है कि डेल्टा एस जो टोटल है, मतलब हम ये कहेंगे कि कुल एंट्रोपी परिवर्तन है वो धनात्मक है। तो हमें ज्ञात है कि डेल्टा एस टोटल वो कैसा है, धनात्मक है। अतः जो प्रक्रम रहेगा, प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा, स्वतः प्रवर्तित होगा। तो ये जो प्रक्रम है वो कैसा होगा, स्वतः प्रवर्तित होगा। तो ये समीकरण 8 हमको प्राप्त हुआ है और इसकी सहायता से हम लोग और आगे अध्ययन करेंगे। तो आपने देखा कि डेल्टा एस टोटल में, टोटल मतलब कुल, ये तंत्र, ये है हमारा पारिपार्श्विक। तो परिपार्श्विक का मान लाए, परिपार्श्विक का मान वहाँ रख दिए, तो ये और ये लिखे, परिपार्श्विक का मान रख दिए, दोनों टी का गुणा किए और इस तरह से हमको मिला चौथा समीकरण। मुक्त ऊर्जा से हम वो प्राप्त किए और स्थिर ताप पर ये मिलेगा। और 7 और 4 की ये जो समीकरण आया और पहले आया था, दोनों को यदि हम लिखें तो इस तरह से मिलेगा। और हमने देखा कि डेल्टा एस जो टोटल है वो धनात्मक है, जैसा कि हमने लिख दिया। अतः प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो समीकरण 8 आया है, तो समीकरण 8 के अनुसार क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। तो समीकरण 8 के अनुसार जो है 3 स्थितियां हो सकती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि समीकरण 8 के अनुसार 3 स्थितियां हो सकती हैं। जैसा कि आप अभी समीकरण 8 ज्ञात किए, तो 3 स्थितियां हो सकती हैं। अब उन तीनों का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है कि किस तरह से 3 स्थितियां हो सकती हैं। तो पहले स्थिति पर आ सकते हैं। पहले स्थिति को पढ़ना है कि यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है तो परिवर्तन क्या रहेगा। तो यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है, इस तरह से हम कहेंगे, तो डेल्टा जी ऋणात्मक है तो स्वतः प्रवर्तित होगा, स्वतः प्रवर्तित होता है। तो यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है
और प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित है। तो इसको पढ़ा जा रहा है। अब इसमें हम पाएंगे कि स्वतः प्रवर्तित जो प्रक्रम होते हैं, तो इसमें आप कहोगे कि स्वतः प्रवर्तित के लिए तो जो भी स्वतः प्रवर्तित रहेंगे तो उनके लिए यदि आप जानोगे डेल्टा जो यश टोटल का मान है, डेल्टा यश टोटल का मान शून्य जो है, डेल्टा यश टोटल का मान शून्य से अधिक है, शून्य से अधिक। तो इनके लिए जो डेल्टा यश टोटल का मान शून्य से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये आपको बताना है। इसके अलावा भी आप जानोगे कि अतः जो आगे हम टी डेल्टा एस का मान होगा, इसको आप कहोगे कि अतः टी डेल्टा एस का जो मान है, इसकी बात आप कहोगे। तो इसमें आप देखोगे शून्य से कम होगा। टी डेल्टा एस का मान किससे कम होगा, शून्य से कम होता है। अब टी डेल्टा एस का मान शून्य से कम होना चाहिए, ऐसा तो है, और डेल्टा जी शून्य से कम, इस तरह से आपको मिलना चाहिए, ऐसा होगा। तो इसमें जो डेल्टा जी रहेगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। डेल्टा जी कैसा रहेगा, इस समय ऋणात्मक रहेगा और स्वतः प्रवर्तित होगा। और आप ये भी कहोगे कि कैसा होगा, स्वतः प्रवर्तित होगा। तो ये पहली स्थिति पढ़ी गई कि समीकरण 8 के अनुसार यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है तो स्वतः प्रवर्तित होगा। अब इसके बाद दूसरी स्थिति पर भी हम आ जाते हैं कि यदि डेल्टा जी जीरो है, दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं कि यदि डेल्टा जी का मान क्या है बताइए, शून्य है। डेल्टा जी का मान क्या है, शून्य है। तब क्या हो सकता है, तो निकाय जो है जब शून्य रहेगा तो निकाय जो रहेगा हमारा, निकाय साम्यावस्था में है, साम्य है, साम्यावस्था में है। अब इसको बढ़ा जा रहा है, तो साम्यावस्था में है। इसमें पढ़ा है आपने कि निकाय जो है साम्यावस्था में है, अवस्था में होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं। और निकाय जो है आप कह रहे हैं कि साम्यावस्था में है, तो ये दूसरी परिस्थिति जो है आप देख रहे हैं कि निकाय कैसा है, साम्यावस्था में है। तो डेल्टा एस टोटल का मान जो है शून्य हो तो डेल्टा एस जो कुल लिया गया है उसका जो मान है वो शून्य हो, तो इस अवस्था के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो शून्य हो तो डेल्टा जी भी जो है अब हमको जीरो मिलेगा। अतः डेल्टा जी जो है वो कैसा मिलता है, डेल्टा जी जीरो होगा। तो इस तरह से प्राप्त होता है। अब तीसरी स्थिति भी हमको पढ़ा जाना है इस तरह से। तो तीसरी स्थिति में यदि डेल्टा जी जो है धनात्मक है, तो यहाँ लिखेंगे यदि डेल्टा जी धनात्मक है, तो तीसरी स्थिति जो हम पढ़ रहे हैं डेल्टा जी धनात्मक रहेगा, तो प्रक्रम जो रहेगा, प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा। तो ये हमको देखने को मिलेगा। और इस स्थिति में विपरीत दिशा में चलने वाली जो अभिक्रिया है,
तो आप ये कहोगे कि ऐसी स्थिति में विपरीत दिशा में जो चलने वाली अभिक्रिया है, विपरीत दिशा में जो चलने वाली जो अभिक्रिया है वो स्वतः प्रवर्तित होगी। विपरीत दिशा में जब हम कहेंगे तो चलने वाली अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। ठीक है, तो ये तीसरी स्थिति है कि यदि डेल्टा जी कैसा है, धनात्मक है, तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो विपरीत दिशा में चलने वाली अभिक्रिया है वह स्वतः प्रवर्तित होगी। तो ये है कि समीकरण 8 के अनुसार क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं, इसको अभी आपने जाना। तो पहला स्थिति हमने पढ़ा कि डेल्टा जी ऋणात्मक है तो स्वतः प्रवर्तित है। पहला स्थिति हमने पढ़ा कि डेल्टा जी ऋणात्मक है तो स्वतः प्रवर्तित है, जो परिवर्तन होगा। अब दूसरा हमने पढ़ा कि डेल्टा जी का मान 0 है तो निकाय कैसा होगा, साम्य अवस्था में होगा। तीसरा अभी हम पढ़ रहे हैं डेल्टा जी धनात्मक है तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित नहीं है। तो यहाँ पर पूरा लिख दीजिए, प्रक्रम जो है स्वतः प्रवर्तित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि विपरीत दिशा में चलने वाली जो अभिक्रिया है वो स्वतः प्रवर्तित होगी। तो ये है मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन तथा किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता। तो अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो होते हैं और किसी प्रक्रम में किस तरह से जो है स्वतः प्रवर्तिता रहेगी, इसको आपने जाना। और इसके साथ ही जो है रासायनिक ऊष्मागतिकी के पाठ में क्या स्वतः प्रवर्तिता के लिए शर्तें हैं उनको पढ़ा जाएगा। अब हम पढ़ेंगे किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता की शर्तें। स्वतः प्रवर्तिता की शर्तें नहीं कहना चाहिए, के लिए शर्तें आप ऐसा लिख लीजिए, के लिए शर्तें। तो ये पढ़ा जाना है किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता के लिए शर्तें। अब इसमें से पहली शर्त जैसे आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि यदि डेल्टा एच ऋणात्मक है तो आप कहेंगे कि यदि डेल्टा एच ऋणात्मक तथा डेल्टा एस धनात्मक है, डेल्टा एच आप कैसा कह रहे हैं, ऋणात्मक, और डेल्टा एस
कैसा कह रहे हैं, धनात्मक। तो डेल्टा जी जो है ऋणात्मक मिलेगा आपको। तो डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन आपको कैसा मिलेगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो इस तरह से रहेगा। और ये जो प्रक्रम आप पाओगे इस स्थिति में, तो प्रक्रम जो है आप स्वतः प्रवर्तित होगा, स्वतः प्रवर्तित होगा। तो इस तरह से पहली शर्त हो गई। अब इसमें दूसरा पढ़ेंगे हम, किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता के लिए क्या शर्त हो सकती है। इस बार भी डेल्टा एच फिर से यदि हम ऋणात्मक लेकर चलते हैं कि यदि डेल्टा एच जो है ऋणात्मक है, तथा फिर से बारी आएगी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस को भी इस बार हम ऋणात्मक ले लेते हैं। पिछली बार धनात्मक ले लिए थे, तो डेल्टा एस इस बार भी कैसा है, ऋणात्मक। और ऐसा है तो इस बार हमको क्या स्थिति मिल सकती है, तो डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एच से अधिक हो जाएगा। इस बार हम पाएंगे कि डेल्टा एच का मान जो है वो किससे अधिक हो जाएगा, टी डेल्टा एच से अधिक होता है। तो दूसरी शर्त में डेल्टा एच का जो मान है वो टी डेल्टा एच से अधिक होगा। तो डेल्टा जी जो है वो इस बार हमको ऋणात्मक प्राप्त होगी। तो डेल्टा जी जो है हमको इस बार कैसे मिलेगी, ऋणात्मक होगी। तो ऋणात्मक होती है। तो ये दूसरी शर्त है जिसके अनुसार हमको मान मिलेगा। अब इसी तरह से हम तीसरी शर्त की चर्चा करेंगे कि यदि डेल्टा एच धनात्मक है, दो बार ऋणात्मक ले चुके हैं, तो अब इस बार हम डेल्टा एच को कैसा पढ़ रहे हैं, धनात्मक। तो डेल्टा एच धनात्मक है और इसके साथ आगे है डेल्टा एस, तथा डेल्टा एस भी इस बार धनात्मक है। इस बार डेल्टा एच हमने क्या लिया, धनात्मक। डेल्टा एस भी हम क्या ले रहे हैं, धनात्मक। तो इस बार जो है टी डेल्टा एस जो हम कह रहे हैं, पिछले बार कहे थे, तो टी डेल्टा एस का मान यदि टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से अधिक हो, तो डेल्टा एच से अधिक हो, तो अब इसमें आप यदि ऐसा स्थिति बन रही है कि हमने डेल्टा एच को धनात्मक भी लिया, डेल्टा एस को भी धनात्मक लिया है, तो टी डेल्टा एस का मान ऐसा होगा कि डेल्टा एस से अधिक होगा। तो अधिक है, तो डेल्टा जी इस बार हमको ऋणात्मक प्राप्त होगा। डेल्टा जी ऋणात्मक होगा। तो ये स्थिति आपको देखने मिलेगी। तो किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता में आपने तीन शर्तें देखी, तो तीनों में से पहले डेल्टा एच ऋणात्मक था, डेल्टा एच धनात्मक है, तो डेल्टा जी हमको ऋणात्मक मिला। दूसरे में हमने देखा कि डेल्टा जी ऋणात्मक है और डेल्टा एस जो है आपने ये पढ़ा कि ये भी आपने ऋणात्मक लिया, तो डेल्टा एच का मान है वो टी डेल्टा एस से अधिक है। तो आपने पाया कि डेल्टा जी ऋणात्मक रहेगा। तीसरी शर्त जो हमने अभी अभी देखी कि डेल्टा एस धनात्मक है और डेल्टा एस भी धनात्मक है, तो उस स्थिति में टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एस से अधिक है, तो डेल्टा जी क्या होगा, ऋणात्मक। तो ये शर्तें हैं, पढ़ी गई।
अब हम सारणी पढ़ेंगे और सारणी डेल्टा जी के जो ऋणात्मक मान होते हैं, सारणी डेल्टा जी के ऋणात्मक मान के लिए आवश्यक शर्तें, उसके लिए हम सारणी पढ़ेंगे। तो सारणी जो है डेल्टा जी के जो ऋणात्मक मान है डेल्टा जी के ऋणात्मक मान और जो शर्तें हैं उसको हम सारणी के अनुरूप देखेंगे। तो डेल्टा जी के ऋणात्मक मान और उसके लिए आवश्यक शर्तें, मान के लिए आवश्यक शर्तें, तो इसको हम सारणी की सहायता से व्यक्त करेंगे और आप देखिए कैसे हम सारणी को प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहला डेल्टा एच का यदि हम चिन्ह उसकी बात करेंगे तो सारणी में पहला आपको रखना है कि डेल्टा एच का चिन्ह क्या होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं तो डेल्टा एस रहेगा, उसका चिन्ह क्या होगा, तो डेल्टा एस का चिन्ह, और अंत में फिर आप इस तरह से और कॉलम रखेंगे तो डेल्टा जी का चिन्ह क्या होगा, तो डेल्टा जी का चिन्ह। तो इस तरह से इनको प्राप्त करना है। तो डेल्टा एच का चिन्ह यदि आपने ऋण लिया, डेल्टा एच का चिन्ह आप क्या ले रहे हैं, ऋण, तो डेल्टा एस का चिन्ह आप जो है यदि धन लेते हैं तो जी का मान आपको कैसा मिलेगा, ऋण मिलेगा। अब दूसरी स्थिति है कि डेल्टा एच का चिन्ह यदि आप ऋण प्रयुक्त कर रहे हैं, डेल्टा एच का चिन्ह आप ऋण ले रहे हैं, डेल्टा एस को भी यदि आप ऋण ले लेते हैं तो भी हमको डेल्टा जी का मान कैसा मिलता है, ऋण मिलेगा। और इस स्थिति में हमको ये ज़रूर बताना है कि डेल्टा एच का जो मान रहेगा, इस स्थिति में हमको ये कहना है कि डेल्टा एच का जो मान है, यदि डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से अधिक होगा, तो इस तरह से आपको डेल्टा एच अधिक होगा टी डेल्टा एस से, तो यहाँ पर ये भी बताना है। अब तीसरी स्थिति पर आ जाते हैं कि डेल्टा एच का मान यदि आप धन प्रयुक्त कर रहे हो और डेल्टा एस का मान भी यदि आप धन ले रहे हो तो ऋण ही मिलेगा, हमको यहाँ पर भी मिलेगा ऋण, लेकिन यदि हमको टी डेल्टा एस अधिक होगा डेल्टा एच से तब मिलेगा। तो ये आपको इतना कहना है और इस तरह से आपने परिवर्तन देखा कि सारणी देखी कि डेल्टा जी के जो ऋणात्मक मान के लिए किस तरह से आवश्यक शर्तें हैं, तो उसके वो हमने सारणी के द्वारा व्यक्त किया। तो एक बात ये सब आपने पढ़ा वो है कि डेल्टा जी के ऋणात्मक मान के लिए आवश्यक शर्तें। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता पर ताप का प्रभाव, किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता पर ताप का प्रभाव। तो किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता पर ताप का क्या प्रभाव होगा, इसको हम पढ़ेंगे। तो दिए गए ताप पर कोई अभिक्रिया होगी कि नहीं, तो आप ये कहोगे कि कोई अभिक्रिया जो है दिए गए ताप पर होगी या नहीं होगी। और साथ में ये भी है कि एक ताप पर वो स्वतः प्रवर्तित है
कोई अभिक्रिया एक ताप पर आपको मान लो स्वतः प्रवर्तित है और दूसरे ताप पर आप देखोगे कि दूसरे जो ताप है, दूसरे ताप पर वो स्वतः प्रवर्तित जो है होती है या नहीं होती है, स्वतः प्रवर्तित हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसमें आपको देखना है कि इस आधार पर हम अभिक्रियाओं के दो प्रकार यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे पहली अभिक्रिया आप सब पूर्व में भी पढ़ते रहे हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए क्या स्थिति बनेगी तो इसको हम जानेंगे। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हम ये देखेंगे कि डेल्टा H धनात्मक होता है, डेल्टा H धनात्मक है। साथ में हमें भी पढ़ेंगे कि T डेल्टा S का मान जो रहेगा, तो डेल्टा H का मान धनात्मक है, T डेल्टा S का मान जो है अधिक रहता है। इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया में T डेल्टा S का मान क्या होता है, अधिक होता है। और T डेल्टा S का मान हम कह सकते हैं कि धनात्मक होता है। तो धनात्मक तो T डेल्टा S का मान जो है कैसा होता है, धनात्मक होता है। और एक और बात रहेगी कि डेल्टा H से बड़ा होता है। ये जो T डेल्टा S का मान है वो डेल्टा S से कैसा होता है, बड़ा होता है। अब इसमें से ताप वृद्धि होती है, यदि आप ये पाओगे कि यदि ताप वृद्धि होती है तो ताप वृद्धि से T डेल्टा S का मान जो है वो बढ़ता है। ताप वृद्धि होगी तो आप ये कह सकते हो कि T डेल्टा S का मान जो है वो बढ़ता है। अब ताप वृद्धि होती है तो ये बढ़ेगा, तो स्वतः प्रवर्तित जो है होगी ये अभिक्रिया, स्वतः प्रवर्तित होता है, स्वतः प्रवर्तित। और इसके लिए उच्च ताप सहायक होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए कौन सा ताप सहायक होगा, उच्च ताप सहायक है। तो ये सब बातें आपको देखने मिली, वो किसके अंतर्गत बताइए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, कि डेल्टा H का मान कैसा रहेगा, धनात्मक। T डेल्टा S का मान भी क्या रहेगा, इसमें धनात्मक रहेगा। और इसके सहायता डेल्टा S से बड़ा भी होगा। ताप वृद्धि करेंगे तो T डेल्टा S का मान बढ़ता है, स्वतः प्रवर्तित है और उच्च ताप इसके लिए क्या है, सहायक है। अब इस पे हम दूसरे प्रकार पर आ जाते हैं। तो ये हो गया पहला ऊष्माशोषी। अब दूसरा प्रकार आप पढ़ेंगे और दूसरा प्रकार रहेगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या स्थिति रहेगी उसको हम जानेंगे। तो इसी तरह से इस बार डेल्टा H का जो मान है वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक। तीन अभिक्रियाओं में डेल्टा H का मान ऋणात्मक रहेगा। अब इसके विपरीत हम जाएंगे कि डेल्टा H का मान जो इस बार रहेगा, डेल्टा H का मान T डेल्टा S से बड़ा होगा, T डेल्टा S से बड़ा होगा। कौन सी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। और ताप जो है जब जब बढ़ाएंगे, जब भी ताप बढ़ेगा तो ताप से आप ये पाओगे, ताप से T डेल्टा S का मान जो है बढ़ता है। और इसमें भी आप ये देखोगे कि
जितना कम ताप रहेगा, निम्न ताप जो कह सकते हो, तो निम्न ताप जो है स्वतः प्रवर्तिता के लिए आवश्यक रहेगा, प्रवर्तिता के लिए आवश्यक है। जबकि आपने देखा था कि जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया थी उसमें जो है उच्च ताप स्वतः प्रवर्तिता के लिए सहायक था, इसमें जो है निम्न ताप स्वतः प्रवर्तिता के लिए सहायक है। तो अभी हमने देखा कि ताप के साथ जो है ताप का प्रभाव स्वतः प्रवर्तिता पर प्रक्रम क्या पड़ेगा, इसको पढ़ा गया। और उसके अंतर्गत हमने देखा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और दूसरा कौन सा पढ़ा, ऊष्मा क्षेपी। अब हम सारणी बनाएंगे, सारणी की सहायता से भी हम मान जानेंगे। तो सारणी में से इस तरह से आप देखोगे कि डेल्टा एच का मान यहाँ लिख देंगे। सारणी में क्या लिखेंगे, डेल्टा एच का मान, डेल्टा एस का मान लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये लिख देंगे। और अंत में एक इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा उसको हम लिखेंगे। तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर एक सारणी मिलेगी डेल्टा, जैसा कि आप देख रहे हो ये सारणी बन रही है, और सारणी की सहायता से हम डेल्टा एच तथा डेल्टा एस, सारणी की सहायता से डेल्टा एच डेल्टा एस जो है इन पर जो है ताप की अभिक्रिया जो होगी उसको हम जानेंगे। ताप की अभिक्रिया और ताप की अभिक्रिया से स्वतः प्रवर्तिता किस तरह रहेगी उसको हम जानेंगे। तो इसमें से अब डेल्टा एच की यदि हम बात करें तो अलग अलग चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, जैसे ऋण धन, इस तरह से अलग अलग चिन्ह को यदि हम लेकर चलें। डेल्टा एस के मान भी यदि हम उनके साथ प्रयुक्त करते हैं इस तरह से, तो डेल्टा जी के मान किस तरह से हमको मिलते हैं, तो इसका जो है ऋण आप प्राप्त करेंगे, और इस तरह से इसका मान जो है धन प्राप्त होगा, और इसका मान ऋण मिलता है निम्न ताप पर, निम्न ताप पर मिलेगा आपको, और इसका मान जो है धन मिलेगा, और यहाँ पर उच्च ताप रहेगा आपका, और यहाँ पर जो धन और धन का जो मान है फिर से आपको ऋण मिलेगा, तो ऋण कब मिलेगा, निम्न ताप पर, और ये मिलता है उच्च ताप पर। तो इस तरह से मान आप इनके प्राप्त करोगे, इसके टी या ताप पर आप मान पढ़ोगे ये। तो इस तरह से इनके मान जो है आपको बताए गए, और ये आप प्राप्त करोगे। यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पहले धन मान मिलेगा फिर यहाँ ऋण। अब इसकी स्वतः प्रवर्तित यहाँ पर देखने मिलेगा, ये स्वतः प्रवर्तित, और यहाँ पर भी ये स्वतः प्रवर्तित रहेगा, प्रवर्तित, और यहाँ पर भी स्वतः प्रवर्तित रहेगा ये तीसरा, और चौथा जो है स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा, ये भी जो है स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा, और अंत में ये जो मान है वो स्वतः प्रवर्तित होगा, स्वतः प्रवर्तित। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि स्वतः प्रवर्तित मान मिला, और कुछ जगहों पर आप जैसा देख रहे हो कि स्वतः प्रवर्तित मान नहीं मिला। तो डेल्टा एच डेल्टा एस तथा ताप की अभिक्रिया और उस पर ताप का प्रभाव स्वतः प्रवर्तिता पर सारणी की सहायता से पढ़ा गया।
तो डेल्टा एच के जैसे आप मान देखें और उसी तरह से डेल्टा एस के मान आपने देखा और डेल्टा जी के मान किस तरह से परिवर्तित हुए आपने पाया और उसकी सहायता से आपने देखा कि किस तरह से निष्कर्ष जो है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम को लेकर हमको प्राप्त हुआ। तो ये सब रासायनिक ऊष्मागतिकी के पाठ में आपने सारणी की सहायता से अध्ययन किया और ये है कि किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता पर ताप का क्या प्रभाव होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में, आप सब ने जाना। आप सब ने हमारे साथ अध्ययन किया, जाना। धन्यवाद आप सभी को।